हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्त? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में मेरे प्यारे भी जो बोर्ड मार्क्स के सवाल एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये सिंप्लीफिकेशन की आज आखिरी क्लास होगी, ठीक है? कल शॉर्ट्स इंडिसेस घातांक एवं कहानी, ठीक है जी। मैंने आपके लिए अलग से प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करवाई है जिसमें ढेर सवाल है। सवाल की और कोई कमी नहीं है उसमें, सारे सवाल प्रीवियस सर के। तो जो बच्चे एक्सक्यूज देते रहते हैं कि प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से रहे, वो वहां से करें मेरे दोस्तों, ठीक है ना? अदरवाइज आप प्रीवियस सर के सवाल से भी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो और मैंने आपको प्रैक्टिस शीट अलग से दी है, वो सारे लेटेस्ट प्रीवियस सर के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है प्यारे भाई? तो शुरू करें हम कहानी आज की पढ़ने की। प्रैक्टिस शीट भी आज आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में करेंगे, जल्दी जल्दी समझने की आदत डालो, ठीक है भैया? क्योंकि वैसे भी इस चैप्टर में जितनी क्लास होनी थी उससे 2 क्लास फालतू हो गई हैं, ठीक है बच्चों? फटाफट करेंगे, चलेगा। उससे पहले 2-3 छोटी छोटी बातें मुझे आपको और बतानी है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। देखिए प्यारे भाई, लेटर फ्रैक्शन, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा, लेटर फ्रैक्शन। लेटर फ्रैक्शन एग्जाम में अक्सर आपने लेटर फ्रैक्शन के सवाल देखे होंगे, सुने होंगे। आप कहोगे सर ये क्या है, तो हमने आज तक देखा ही नहीं। चलेगा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इस तरह के सवाल एग्जाम में देखे होंगे। 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 2/5। इस टाइप का सवाल मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा। ये ना सवाल 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 2/5। तो इसको कहते हैं लेटर फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन बनती जा रही है, ठीक है ना? इस तरीके से चलता जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक बेसिक तरीका मेरे प्यारे भाई और दूसरा मेरे दोस्तों यहां पर डायरेक्ट शॉर्टकट। तो बेसिक तरीका क्या, मैं आपको समझाऊंगा पहले। जैसे ये इस फ्रैक्शन का लेटर फ्रैक्शन एक स्पेशल फ्रैक्शन है जिस फॉर्म की होती है। इसका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 2/5। ये इसका स्पेशल पैटर्न होता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार प्लस का साइन लगा हुआ है। अगर आपको ऐसे सवालों को बेसिक से सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी मैं समझाऊंगा, जल्दी है, ठीक है ना? समझ में आया ना? पर जल्दी होना चाहिए। तो नीचे से ऊपर की ओर आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। नीचे से सॉल्व करते हैं ऊपर की ओर। समझ में आया? आवाज एकदम आ रही है सभी को? नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। जैसे भाई 1 + 2/5 कितना होता है? 1 + 2/5 हो जाएगा 7/5। मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 से भाग देंगे किसी भी फ्रैक्शन को, अगर आप भाग देते हैं तो पलट जाता है वो जाके b/a हो जाता है। आपको नियम कायदा कानून पता है? आप बोलोगे हां जी सर पता है। तो 1 को 7/5 से भाग देंगे 5/7 हो जाएगा। अब 1 + 5/7 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 7 एकम 7 5 12/7 हो जाएगा। ये 12/7 हो गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं पहले 1 जोड़ रहा हूं फिर उल्टा कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं 1 फिर उल्टा कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं उल्टा कर रहा हूं। 12/7 जब ऊपर जाएगा 1 बटे तो 7/12 हो जाएगा। अब 1 में 7/12 जोड़ेंगे तो 12 कम 12 7 19/12, ये 19/12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। फिर इसका उल्टा करेंगे 12/19, ये 12/19 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो कितना हो गया दोस्तों? 19 एकम 19 + 12 31/19 हो गया। ये 31/19 हो गया। हो गया? आप बोलोगे हां जी सर। ये जब ऊपर जाएगा 1 बटे तो पलट जाएगा 19/31, ये 19/31 हो गया। और 1 में 19/31 जोड़ेंगे तो 31 + 19 से 50/31 हो गया। तो इस सवाल का आंसर है 50/31। ये सवाल को करने का तरीका हो गया बेसिक से। क्लियर है? अरे भैया ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते जाना है, नो इफ नो बट। नहीं समझा तो फाड़ में जाओ कृपया, मुंह फुका लो अपना। हाथ धोती है यार, ऐसे टाइम बर्बाद करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? इतना टाइम थोड़ना है जी। यह है 50/31। क्लियर? अगर आपको इस तरीके से करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, हर कोई बालक कर सकता है। इसको कहता हूं मैं गधों वाला तरीका, ठीक है? तो गधों वाला तरीका आना चाहिए लेकिन एग्जाम में करना नहीं है। एग्जाम वाला तरीका आपको अगर सोचना है तो जल्दी से कैसे करना है, देखिए सभी जगह यहां पर प्लस का साइन है बच्चों। क्या है? सभी जगह प्लस का साइन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितनी बार प्लस है? 1 2 3 4 5 बार प्लस है। कितनी बार प्लस है? 5 बार। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? सबसे लास्ट में आ रहा है 2/5, ऐसे लिख दो। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? 2/5, ऐसे लिख लीजिए। 2 और 5। आप बोलोगे हां जी सर। देखिए मैं वही चीज करूंगा जो मैंने यहां पे करी मेरे दोस्त, बस लिखने का तरीका अलग रहेगा। यहां पे कितनी बार प्लस है? 5 बार प्लस है। तो आपको देखिए सबसे लास्ट में 2/5 आ रहा है तो मैंने भी 2 और 5 लिख लिया। 2 पहले 5 फिर बाद में मेरे दोस्तों, ठीक है? अगर 5 बार प्लस का साइन आ रहा है तो आपको आगे एक्शन भी 5 बार करना है। आप कहोगे सर क्या एक्शन करना है? भाई किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को उसके पिछले वाले नंबर में आपको जोड़ना है मेरे प्यारे। 5 को जोड़िए 2 में, कितना आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा? आप बोलोगे हां जी सर। फिर 7 को जोड़ेंगे 5 में 12 आएगा। आया? नंबर को उसके पिछले वाले नंबर में जोड़ना है। 12 को जोड़ेंगे 7 में, कितना आएगा? 19 आएगा। ये 19 हो गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? फिर 19 को जोड़ेंगे 12 में, कितना आएगा? 31 आएगा। 19 + 12 31। आप बोलोगे हां जी सर। फिर 31 को जोड़ेंगे पिछले नंबर में 19 में, 31 को 19 में जोड़ेंगे 50 आएगा। देखो हो गया 5 बार एक्शन। 5 बार ही तो करना था। 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार एक्शन कर लिया। क्लियर है? तो सबसे आखिर में मेरे दोस्त आया 50, सबसे आखिर में आया 50 और ये आया उससे पहले 31। तो 50/31 से सवाल का आंसर हो गया खत्म। ये है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का डायरेक्ट शॉर्टकट। क्लियर है? अगर आप गौर से देखोगे तो जो मैंने चीज यहां की है यहां भी सेम वही चीज की गई है बच्चों, बस लिखने का तरीका बदल गया है कि उस किसी भी नंबर को उसके पिछले वाले नंबर में जोड़ते जाना है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नहीं समझ में आया तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे सवाल देख लीजिएगा बच्चों, 1 प्लस, इसको आप करके बताइएगा स्टूडेंट्स, 1 + 1 बटे 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 4/11। ये सवाल आपके सामने आ गया सपोज कि भाई साहब इसको सॉल्व करके बताइएगा। पहले ये बहुत आते थे, मोदी जी के आने से पहले सवाल एग्जाम में बहुत आते थे, आजकल कम आते हैं, ठीक है ना? लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं सर, इफ प्लस माइनस रिप्लेस जितने उस पर भी आएंगे, पहले ये सीख लीजिएगा आप, ठीक है ना? नेगेटिव होगा तब भी सिखाऊंगा, नहीं चिंता ना करो, पहले इसको तो सीख ले भाई। चलो ये वाला बताइएगा स्टूडेंट, एक स्पेशल टाइप के सवाल है, लेटर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? अब देखो यहां पे मुझे इसको सॉल्व करना है। पैटर्न वही है, 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे, पैटर्न सेम रहेगा। अब देखो प्लस कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 बार प्लस है। आपको एक्शन कितनी बार लेना है? 6 बार एक्शन लेना है, ठीक है? सबसे आखिर में क्या बच्चों? सबसे आखिर में है 4/11। सबसे आखिर में 4/11 है। किसी को पढ़ने का शौक नहीं है तो इस चीज को स्किप कर दे भाई, अगर किसी को पढ़ने का शौक नहीं। 4/11 मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? ठीक। अब मैंने क्या सिखाया कि 6 बार प्लस है तो 6 बार आपको आगे एक्शन लेना है, किसी भी नंबर को उसके पिछले नंबर में जोड़ते जाना है। 11 में 4 जोड़ूंगा 15 आएगा, फिर 15 में पिछला 11 जोड़ूंगा 26, बोलो आएगा बच्चों? 26 में पिछला 15 जोड़ूंगा 41,
अभी 41 में 26 जोड़ूंगा मेरे दोस्तों, 6 एक 7, 4 2 6 67, फिर 67 में 41 जोड़ूंगा, 7 एक 8, 4 6 10, 108। क्लियर है? अब 108 में 67 जोड़ूंगा मेरे प्यार भी, जब 108 में 67 जोड़ूंगा तो 175 आएगा। 175 आप बोलोगे हाँ जी सर, हो गया 6 बार एक्शन, 1 2 3 4 5 6 बार एक्शन हो गया। सबसे आखिर में क्या आया है 175, और इससे पहले क्या आया मेरे दोस्तों 168। तो 175 अपॉन 168 इस सवाल का आंसर है। आई होप हर बच्चे को बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई, चलेगा? आप बोलोगे हाँ, सॉरी 175 अपॉन 108, 175 अपॉन 108 इस सवाल का आंसर है, और इससे आसान तरीका नहीं है सवाल को करने का। ठीक है भाई, क्लियर? कोई तकलीफ? नेक्स्ट। सॉरी, ये सॉरी, ये था सवाल, सॉरी ये वाला था सवाल, थोड़ा मैंने लिखने में गलती कर दी है, सवाल ये था। ठीक है जी, अब सवाल ठीक है, पहले गलत लिख दिया था। चलिए आगे चलते हैं, और थोड़ा ना जल्दी समझने की आदत डालो, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर सभी जगह माइनस का साइन इस प्रकार से 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस, कितना लिख लेते हैं मेरे दोस्तों? लिख लेते हैं 3/8। ये आ गया आपके सामने सवाल। अब यहां पे भी आपको घबराना नहीं है, अगर सब जगह माइनस का साइन है मेरे प्यार भाई, सभी जगह माइनस का साइन है, सेम वही चीज करनी। कितनी बार माइनस है? 1 2 3 4 5 बार माइनस है। कितनी बार माइनस है? 5 बार। सबसे आखिर में क्या लिख रहा है? सबसे आखिर में 3/8 लिख रहा है, तो आपको भी मेरे दोस्तों 3/8 ही लिखना है। 3/8 आप बोलोगे हाँ जी सर, 3/8, 3 और 8 लिख लिया। अब अगर प्लस होता तो आपको पिछले वाले में ऐड करना है, यहां माइनस है तो आपको किसी भी नंबर में से पिछले वाले को घटाना है। सभी जगह माइनस है, 1 2 3 4 5, 5 बार माइनस है, तो 8 में से 3 को घटाइए, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 आएगा। फिर 5 में से 8 को घटाइएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा मेरे दोस्तों? माइनस का 3 आएगा। 5 में से 8 को घटाइएगा, फिर -3 में से 5 को घटाइएगा, -8 आएगा। -8 आ गया बच्चों। फिर -8 में से -3 को घटाइएगा, -8 में से -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 आएगा। फिर -5 में से -8 को घटाओ, -5 में से जब आप -8 को घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 आएगा मेरे प्यारे, 3 आएगा। तो किसी भी नंबर में से उसके पिछले वाले को माइनस करना है। कितनी बार एक्शन करना है? 5 बार। मैंने 5 बार कर लिया, 1 2 3 4 5, 5 बार एक्शन कर लिया। सबसे आखिर में क्या आया है? 3। उससे पहले क्या आया है? -5। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 3 अपॉन -5। आप बोलोगे हाँ जी सर, यही सवाल का आंसर बच्चों, जिसको -3/5 भी लिख सकता हूं। तो सवाल का आंसर होगा -3/5। बात समाप्त। वेरी गुड अमित, कर लिया। तो प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो बच्चों माइनस करेंगे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट आता है सर ऐसा सवाल आ गया जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो कैसे करेंगे? प्लस भी है माइनस भी है, इस हिसाब से जैसे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 माइनस 5/14। इस टाइप का सवाल आपके सामने आ गया जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है। ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आएगा आज के जमाने में, अगर आएगा तो आप बोलोगे हाँ जी सर, इसको हम करके देखते हैं। तो देखो एक्शन कितनी बार है? 5 बार। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, घबराने वाली कोई बात नहीं, इसको भी हम ट्रिक से करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे। सबसे आखिर में क्या दिखाई दे रहा है? सबसे आखिर में दिखाई दे रहा है 5/14, तो आपको 5/14 ही लिखना है मेरे दोस्तों। भाई साहब, अगर माइनस का साइन है तो माइनस करना है, प्लस का साइन है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है बेटा, प्लस है तो प्लस करना है। सबसे पहले माइनस का साइन है, माइनस का, तो आप माइनस करिए। 14 में से 5 घटाइएगा मेरे दोस्तों, 9 आएगा, 9। उसके बाद प्लस प्लस का साइन है तो ऐड करो, 9 में 14 ऐड करूंगा तो 23 आएगा, 9 + 14 23। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस करूंगा, 23 में से 9 घटाऊंगा मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 14। उसके बाद प्लस का साइन है तो मैं प्लस ऐड करूंगा, 14 में 23 ऐड करूंगा तो 37 हो जाएगा, 37। उसके बाद फिर से प्लस का साइन है तो मैं प्लस करूंगा, 37 में 14 ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा? 51, 51। आप बोलोगे हाँ जी सर, 37 में 14 ऐड करूंगा 51। तो सबसे आखिर में 51 है, फिर उससे पहले 37 है, तो इस सवाल का आंसर आएगा 51/37। और इससे जल्दी इस टाइप के सवालों को करने का तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे, कर लोगे। देवेश करें सर 1 की जगह कुछ और नंबर होता क्या करेंगे? बेटा 1 बटे ही रहेगा, क्योंकि ये लेडर फ्रैक्शन है। ये लेडर फ्रैक्शन 1 बटे में ही होती है, ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है, प्रोग्रामिंग्स में। तो इन फ्रैक्शन का मतलब ये जब ये 1 बटे में हो दोस्तों, उसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब देखिए ये वाला सवाल मैंने आपको सिखा दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है। ठीक है ना, जैसे एक सवाल करके बताइए 104 नंबर, जल्दी से। इस सवाल का आंसर क्या होगा? फटाफट करेंगे। इफ 4 - 5 upon 1 + 1 upon 3 + 1 upon 1 + 2 + 1/4 पार्ट ऑफ जर्नी टेक्स 10 मिनट्स, देन टू कंप्लीट 3/5 ऑफ द जर्नी इट विल टेक। अब देखो ये वाला सवाल 2 बार पेपर में आया था, सेम डाटा के साथ। सवाल पूछा है कि इस जर्नी को, हिंदी में ही, इंग्लिश में ये क्वेश्चन हिंदी बता रहा हूं, कि इतनी यात्रा को कवर करने में 10 मिनट लगता है। तो आपसे पूछा पूरी यात्रा का 3/5 कवर करने में कितना समय लगेगा। अगर इतनी यात्रा को कवर करने में 10 मिनट आपको लगता है, तो पूरी यात्रा का 3/5 को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, हालांकि ये कोई लेडर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, मैं इसको बेसिक से ही बनाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। 4 - 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आई है, यही है ना। तो 2 + 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 आ गया, 9/4। ये 9/4 जब ऊपर चला जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, 4/9, 4/9। उसके बाद 9 के 27 4 31, 31/9, 31/9 जब ऊपर चला जाएगा तो 9/31 हो जाएगा, 9/31। अब 1 + 9/31 कितना हो गया? 40/31, 40/31। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 से 40 कितनी बार चला गया? 8 बार चला गया। 31 पहुंच गया ऊपर, 31/8 हो गया। अब 4 में से 31/8 घटाएंगे तो 8 × 4 = 32 और -31 1/8। यानी कि किसी यात्रा का, किसी जर्नी का
1/8 पार्ट कवर करने में 10 मिनट आपको लगा, इसको कैलकुलेट करके आया 1/8, जिसको ना समझ में वो छोड़ दो। 1/8 जर्नी को कवर करने में 10 मिनट लगा, 3/5 हिस्सा कवर करने में कितना समय लगेगा? अगर जर्नी का 1/8 हिस्सा कवर करने में 10 मिनट लगा है, तो पूरी जर्नी यानी कि पूरी जर्नी का एक हिस्सा कवर करने में कितना समय लगेगा? 80 मिनट। 8 से गुणा कर देंगे। इस पूरी जर्नी का 3/5, पूरी जर्नी का 3/5 हिस्सा कवर करने में कितना समय लगेगा? 3/5 से गुणा करेंगे, 3/5 से 5 से 80 कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 दिया 48 मिनट। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 48 मिनट। सर जी दोबारा बता दो। वही प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज तुम्हारे प्लीज के चक्कर में नुकसान करवाते हैं। 12 बजा 105 नंबर करेंगे। ऐसे सवालों पे रोते रहोगे तो रोते रहो जिंदगी भर, ठीक है? आगे चलेंगे। 105 नंबर जी है ना? हाँ, इफ एबीसीडी आर इंटीजर्स, यदि एबीसीडी इंटीजर्स हैं सच दैट, इस प्रकार 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बराबर 29/154 है, तो आपसे पूछा है a प्लस b प्लस c प्लस d का मान क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से, बहुत प्यार से। ये वाला सवाल है जो एग्जाम में आता है। अभी तक मैंने जो आपको सिखाया वो है सीधी कहानी, ये है उल्टा उल्टा सवाल है मेरे दोस्तों, यानी कि इसमें आपको उल्टा सोचना है, उल्टा सॉल्व करना है। बोला है एबीसीडी पूर्णांक इस प्रकार हैं कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d 29/154 है। आपसे पूछा है a प्लस b प्लस c प्लस d का मान क्या होगा, यानी कि बच्चों अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो a b c d का मान निकालना है, फिर वो मान निकाल के यहां पे रखना है, तब उत्तर आएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला बेसिक तरीका, दूसरा डायरेक्ट, ठीक है ना? बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि एग्जामिनर अगर थोड़ा बहुत दिमाग को घुमा दे आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कहानी क्या है। केवल ट्रिक रट के आप अपने आप को बादशाह ना समझे, ठीक है ना? क्योंकि टाइम सबका खराब आता है मेरे प्यारे भाई। सवाल में ये दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d 29/154। सवाल में आपको ये दिया हुआ है, आपको एबीसीडी का मान निकालना है। यही है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। अब मेरे प्यारे भाई यहां जो है मुझे क्या करना है, दोनों साइड को कंपेयर करना है, तुलना करनी है दोनों साइड की। ये 1/a है, 1/a, ये तो 1/a नहीं है, तो इसको भी 1/a में लिखो। 29/154 को ऐसे लिखा जा सकता है 1/154/29 ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1/154/29 ऐसे लिख सकता हूं, 29/154 को ऐसे लिख सकता हूं 1/154/29। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हो, आपका ही राज है। अब 154 को भाग देना है 29 से, भागी तो देना, इसका मतलब क्या, भाग दो। अब 154 को जब भाग दूंगा 29 से कितनी बार जाएगा? 29 पंजे 145, 5 बार जाएगा, 5 9 बचेगा, 145 और 9 154 होता है, तो 5 प्लस 9/29। 29 से भाग देंगे, 29 पंजे 145, 5 प्लस 9/29। मेरे प्यारे दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों ये एक ही जगह आया है 5, फिर से 1/a देखो ना, फिर से 1/a है, फिर से 1/a है, तो मेरे प्यारे भाई इसको फिर से बटे करना है। जो 9/29 है इसको फिर से आपको 1/a में लिखना है। 1/a का मतलब उल्टा कर दो। क्या 9/29 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 1/29/9, 1/29/9 लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, 29/9। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 29 को भाग करूंगा 9 से क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 3 बार जाएगा, 9 3 27, 3 प्लस 2/9 है। 29 को भाग करेंगे 9 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 9 3 27 और 2 29, 3 प्लस 2/9 यही हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, मैं उल्टा कर रहा हूं, भाग कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, भाग कर रहा हूं। यही तो हो रहा है कि पहले उल्टा करो फिर भाग करो, फिर उल्टा करो फिर भाग करो, फिर उल्टा करो फिर भाग करो, यही तो हो रहा है। अब जैसे फिर से देखो यहाँ 1/a बच्चों, फिर से 1/a लिख रखा है, तो फिर से 1/a करो, 2/9 को फिर से 1 में लिखो, 2/9 को क्या लिखोगे? 2/9 को लिखोगे 1/9/2, 1/9/2। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि उल्टा करो भाग करो, उल्टा करो भाग करो, उल्टा करो भाग करो। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। 9/2। अब 9/2 को क्या लिखोगे? 9 को जब मैं भाग दूंगा 2 से क्या आएगा? 9/2 का मतलब होता है 4 प्लस 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 प्लस 1/2। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि इतना ही आपको करना है। यहां पे देखो 3 बार प्लस था, यहां भी 3 बार प्लस आ चुका है। तो बच्चों आप कंपेयर करो, गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में, लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंपेयर करो, तो आप खुद देखोगे सर ए की जगह 5 लिखा हुआ है 5, आप खुद देखोगे सर बी की जगह 3 लिखा हुआ है 3, देखो सी की जगह क्या लिखा हुआ है? सी की जगह 4 लिखा हुआ है, देखो डी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। आपसे इनका योग पूछा है तो 5 3 8 4 12 2 14 है, तो इस सवाल का आंसर है बच्चों 14, ये इसका करेक्ट उत्तर है। क्लियर है? आप कहोगे सर सीधी बात तो समझ में नहीं आ रही थी, एग्जाम में उल्टा भी पूछने लग गया, कितना दुष्ट आदमी है। तो ये इस टाइप के सवालों को करने का बेसिक तरीका है, आपको पता होना चाहिए जरूर। लेकिन जब मैं आपको तरीका समझा रहा था तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने में मैं कर क्या रहा हूं, मैं कोई नई चीज तो नहीं कर रहा। मैं सवालों में पहले उल्टा कर रहा हूं, फिर भाग दे रहा हूं, फिर पहले उल्टा कर रहा हूं, फिर भाग दे रहा हूं, पहले उल्टा कर रहा हूं, फिर भाग दे रहा हूं। तो उस बात को मैं करूंगा, यही चीज बच्चों, इस बात को ऐसे ना लिख के मेरा टाइम खराब होता है, मैं थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे 1/a है मेरे प्यार भी 1/a, तो आप भी 1/a, यहाँ पे 1/a ना उल्टा किया गया, 1/a का मतलब उल्टा करना, तो आप भी इसका उल्टा करके लिखो, पहले उल्टा करो भाग करो, उल्टा करो भाग करो। 29/154 का उल्टा करेंगे 154/29 आएगा, ये आएगा बच्चों 154/29। आप बोलोगे हाँ जी सर उल्टा किया, भाग करेंगे मेरे प्यार 154 को भाग देंगे 29 से, 29 पंजे 145, 5 प्लस 4/29। आप बोलोगे जी सर 5 प्लस 4/29 आ गया, मैंने उल्टा किया भाग किया मेरे दोस्तों, ये बच गया 4/29, 4/29 बच गया। इसको फिर से उल्टा कर देते हैं, भाग उल्टा करो भाग करो, 29/4, 5 प्लस 4/29 ना, सॉरी 29 पंजे 145, 9 आएगा, सॉरी 5 प्लस 9/29 आएगा, सॉरी 9/29 को फिर से उल्टा करो 29/9 मेरे प्यारे, 29/9 मेरे प्यारे भाई, उल्टा करो भाग करो, 29 को 9 से भाग देंगे, 9 3 27, 3 प्लस 2/9, 3 प्लस 2/9 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। ये 2/9 बचा, इसको फिर से पलट दीजिए, फिर से इसको पलट दीजिए 9/2, 9/2 को फिर से भाग देंगे, कितना आएगा? 2 चौका 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2, देखो हो गया कि नहीं हो गया? अगर आप गौर से देखोगे तो जो सबसे पहले बचा वो ए है, फिर उसके बाद बी है मेरे प्यारे भाई, फिर सी है, और सबसे आखिर में बचा आपका डी है, एबीसीडी। इन सब का योग कितना रहा है? 14, 14 सवाल का आंसर है। ये ऐसे सवाल को करने का डायरेक्ट तरीका है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है जी? थोड़ा कंफ्यूजन है और क्लैरिटी चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, सवाल इस पे मैं आपको और करवाऊंगा। कहां गया जी हमारा सवाल? 106 नंबर। ध्यान से सुनने और समझने की ताकत रखिएगा बच्चों, ये वाला सवाल आपके सामने है, करो, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बनाओ। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है 2018 के मीन्स का पूछा हुआ है मेरे प्यारे भाई, एज इट इज
बढ़िया सवाल पूछे गए थे, 3 शिफ्टों में, तीनों ही शिफ्टों में क्वेश्चन आया था। बोला है यदि 45/53 बराबर 1/a + 1/b + 1/c - 2/5 है, जहां abc धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 4a - b + 3c का मान ज्ञात करें। यानी कि सवाल के लिए आपको a b c की वैल्यू निकाल के यहां पे रखनी है। जिंदगी का मकसद है abc का मान निकालना। ये वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज रहा है प्लान में, ठीक है ना। 1/, लिखा हुआ है ना, 1/, मैंने क्या सिखाया, उल्टा करो, भाग करो, उल्टा करो, भाग करो। बच्चों ये 45/53 है, 45/53 को पहले उल्टा करना होगा, 53/45 उल्टा किया मेरे प्यारे, 53/45। अब भाग देंगे, तो देखिए भाग देंगे तो 45 एकम 45 एक बार जाएगा, 1 + 8/45 ही आएगा। 1 + 8/45 मेरे प्यारे भाई, पहला मिशन सक्सेसफुल। उसके बाद ये जो 8/45 आया, इसको उल्टा कर दो, 45/8 आया। 45 को 8 से भाग देंगे तो 8 पंजे 40, 5 + 5/8 मेरे प्यारे भाई आया। क्लियर है। अब ये जो 5/8 बचा, इसको फिर से उल्टा करेंगे, 8/5 मेरे दोस्तों, 8/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। अब जो तीसरा मिशन है उसी में प्रॉब्लम है कि तीसरे मिशन में आपने 2 बार कर दिया मेरे दोस्तों, है ना, आपने 2 बार कर दिया। तीसरे मिशन में आना चाहिए c - 2/5। तीसरे मिशन में c - 2/5 में जो सवाल की डिमांड है वही ना करूंगा भाई। मैंने a की वैल्यू निकाल ली है 1, मैंने b की वैल्यू निकाल ली है 5, मुझे यहां पे जो तीसरा मिशन है c - 2/5 आना चाहिए, c - 2/5, c - 2/5। अब बताओ क्या घटाने पे c में से, मतलब c है, c में से 2/5 घटाया है तो 8/5 आना चाहिए, तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ भाई। c की जगह क्या होगा 2 - 2/5 अगर इधर लाएंगे तो 8/5 + 2/5 10/5 होगा, 10/5 ही 2 होता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे प्यारे भाई c की जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो c की जगह बच्चों क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो a का मान है 1, यानी कि 4 एकम 4, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है मेरे दोस्तों 2, 2 तिया 6, तो 6 4 10 - 5 यानी कि 5 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। खत्म। तो देखिए थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा के देगा, हर चीज आपको सीधी सीधी परोस दी जाए ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बताइएगा, क्लियर है। आप आपके सामने कर पाओगे सवाल। एक और मैं आपसे पूछता हूं लास्ट, ठीक है प्यारे बच्चों, एक और आपके सामने लास्ट पूछता हूं, फिर ये मेरे प्यारे भी समाप्त आपके सामने करेगा। 107 नंबर बनाओ। मजा आया। ये बताइएगा, देखिएगा थोड़ा सा चेंज है इसलिए हम ले रहे हैं सवाल। 1/x + 1/y + 2/z + 1/4 बराबर है 29/79। एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, आपसे पूछा इसका मान बताइए। सवाल बिल्कुल सेम है, डाटा ही चेंज है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आपको सवाल के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे। देखो यहाँ 1/, है क्या है बच्चों, 1/, तो आपको भी 1/, करना है, यानी कि 29/79 है ना, इसको बटे करना है मेरे दोस्तों 79/29। 79/29 आप बोलोगे हाँ जी सर। पलटिए भाग दीजिए, पलटिए भाग दीजिए बच्चों। अब 79 को भाग देंगे 29 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा क्या। अभी 29 × 87 नहीं, 2 बार जाएगा, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 बचेगा क्या 21, 58 और 21 79 होता है, 2 + 21/29 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी जो 21/29 है पहला मिशन सक्सेसफुल, इसको पलट दो 29/21 मेरे प्यारे भाई, 29/21 आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 29 को भाग देंगे 21 से कितनी बार जाएगा, एक बार, 21 एकम 21, 1 + 8/21, 1 + 8/21, दूसरा मिशन भी सक्सेसफुल हो गया। यानी कि मैंने x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया, x की वैल्यू है 2, ये y की वैल्यू आ गई 1। अब तीसरा जब मैं मिशन पे जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि तीसरे मिशन में 1/, नहीं है बेटा, तीसरे मिशन में 2/, आपको करना है 2/, तीसरे मिशन में 2/, आपको लिखना है 2/z + 1/4, 2 अपॉन, तीसरे मिशन में 2/z + 1/4 लिखना है, यानी कि आपको 2 छोड़ना है। ये जो 8/21 है, 8 को नहीं पलटना आपको, 8 का मतलब होता है 2 चौक 8, 2 × 4/21 तो 8 होगा, 2 चौक 8, यानी कि आपको क्या करना है, 2 छोड़ना है मेरे दोस्तों, ऊपर 1 नहीं रहना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो आपको 2 छोड़ना है। पलटना किसको है आपको, 4/21 को आपको पलटेंगे, 4/21 को पलटेंगे तो 21/4 आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है। जो आपको छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, बाकी को पलट देंगे। 2 होना चाहिए तो 8 को आपने 2 चौक 8 लिया, 2 छोड़ दिया, 4/21 को पलटा, 21/4 भाग दूंगा तो 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा, 5 + 1/4। देखो वैसे भी आखिर में z + 1/4 आना चाहिए। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई बच्चों 5, जेड की वैल्यू 5 आ गई। अब ये आप यहां पे रख दो, समझना, बस इतना ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। तो एक्स की वैल्यू 2 आई है, 2 दूनी 4, वाई की वैल्यू 1 आई है, 3 एकम 3, जेड की वैल्यू 5 आई है -5, तो 4 3 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो सवाल का आंसर 2 है। सवाल को गौर से देखेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है मेरे प्यार, एकदम बेसिक सी। और इसी के साथ ये टाइप जो है पूर्णतः समाप्त होता है। ठीक है, घर पे भी एक बार रिवाइज करके देखा करो, तभी आप समझ पाओगे। आगे चलते हैं भाई साहब, इस सवाल का आंसर बताइएगा क्या होगा, 108। नेक्स्ट, अब इससे आगे के जितने भी सवाल हैं सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करना है। बताइएगा यदि x + 7957 × 7965 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या होगी, दिस इज वन ऑफ द लॉजिकल क्वेश्चन। मेरे प्यारे परफेक्ट स्क्वायर यानी कि किसी संख्या का वर्ग होगा। देखो 7957 है, 79 तक तो ठीक है, 57 है, ये 65 है। अच्छा 57 और 65 के बीच में कौन सा नंबर है, इनका एवरेज क्या है, तो 57 और 65 का एवरेज है 61, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो नंबर है ये 7961 से 4 कम है। इनके इन दोनों के बीचों बीच जो संख्या है, जो इनका एवरेज एवरेज मतलब जोड़ के आधा कर देना, वो 7961 है। ये नंबर 7961 से 4 ज्यादा है, यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है ये a - b × a + b, a - b × a + b का मतलब a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a² - b², ये है मेरे प्यारे भाई। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, तो बेटा ये जो -16 है, ये 16 इससे x से कटना चाहिए, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 16 होगी। 16 से 16 कट जाएगा तो जो बची चीज है वो क्या होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। नो आंसर नहीं है इस सवाल का, इसका आंसर है 16। फॉर्मूला लग रहा है a - b × a + b का a² - b²। रश्मि रंजन, समझ में आया। बहुत ही अच्छा सवाल था, मिसलेनियस क्वेश्चन है, इन सवालों का कोई माँ बाप नहीं है, बस सवाल है, ये एक केवल सवाल है, कोई इनका माँ बाप नहीं है। बताइएगा इस साल का जो यूपीएससी का पेपर आया था 2023 का, मैंने सॉल्व किया वो, तो उसमें
तीन सवाल ऐसे थे जो वाकई में बहुत कठिन थे भाई, मतलब मुझे भी उन सवालों को सॉल्व करने में डेढ़ से 2 मिनट लग गया सोचने में। बाकी तो सवाल आसान थे, मतलब वो तो ऐसे ही हो गए बिना पेन पेपर के, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो 1.5 से 2 मिनट ले गए। मतलब मेरी गारंटी है कि कोई भी आर्ट साइड का, कॉमर्स साइड का बालक, ओके यूपीएससी के सिलेबस में मैथ क्या है, 10वीं क्लास का ये जो आप पढ़ते यही है सिलेबस में, लेकिन सवालों का जो लेवल है वो इतना हाई है कि ओलंपियाड भी पीछे छूट जाए। मतलब बच्चों को डिप्रेशन में डालने के लिए यूपीएससी का पेपर दे रखा है, इतना खतरनाक। मतलब आपका जो एसएससी की जो आप तैयारी कर रहे हो, शुक्र मनाओ कि पता नहीं आप पे एग्जाम इतना मेहरबान है कि एसएससी का पेपर सबसे आसान, पूरे भारत में सबसे घटिया और निम्न स्तर का गणित किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो एसएससी में, सीजीएल में। बाकी उसके अलावा कोई पेपर आप उठा के देख लो भारत में जो हो रहा है, बैंकिंग का है ना, सीआरपीएफ का, जो भी हो रहा है, आईसीआर का, यूपीएससी का, सीसेट का, टीचिंग के एग्जाम का, उनमें जो सवालों का जो लेवल है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और एग्जामिनर का जिस दिन दिमाग सटक गया उस दिन देखिएगा सीसेट का सुनील कर पाओगे, देखिएगा मेरे दोस्तों, हर कोई सवाल को जानता है कि इसमें कुछ भी नहीं करना, सारा खेल दशमलव का है। मैं आपसे पूछूं 2916 का अंडर रूट क्या होता है, 2916 का, तो मैं आपको बता चुका हूं कि रूट होता है 54, याद कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, इसका स्क्वायर है 54 मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 2916 का अंडर रूट 54 है। आप कहोगे सर 2916 की क्या जरूरत है, देखो सब जगह 2916 है, प्रॉब्लम केवल यहां पे दशमलव का है, आपको दशमलव देखना है, ठीक है ना। अब 29.16 मेरे प्यारे भाई, 29.16 दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो इसके अंडर रूट में दशमलव के बाद एक ही डिजिट होगा 5.4, इसका अंडर रूट क्या आएगा, दशमलव के बाद 4 डिजिट है तो इसके अंडर रूट में दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे 0.54, या दशमलव के बाद 6 डिजिट है 2 4 6 तो इसके अंडर रूट में दशमलव के बाद 3 डिजिट होंगे 0.054, क्लियर है। यहाँ दशमलव के बाद 4 4 8 डिजिट है, 8 डिजिट, तो इसके अंडर रूट में दशमलव के बाद 4 डिजिट होंगे 0.0054, और मुझे क्या करना है, इनको जोड़ना है, ऐड करना है, 4 4 5 9 4 5 9 4 5 9 5.994, 5.994 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। तो बेसिक सवाल है, केवल दशमलव की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है जी। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी था, इसमें क्या है, ये करेंगे बच्चों। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 110, ये करेगा बच्चों। ये सवाल 2020 के मेंस के पेपर में आया है, आप ही के एग्जाम में, ठीक है ना, एसएससी के में, करो स्टूडेंट। अब देखिए इस तरह के सवाल खूब आते हैं पेपर में। सवाल में दिया है कि यदि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता कि इस पैटर्न का सवाल है, नहीं, ये बस सवाल है, तो कॉमन सेंस से होगा। माना x बराबर ये है तो रूट x की वैल्यू किसके बराबर है, मैंने आपको रूट वगैरह निकालना सिखा दिया तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, x बराबर है ये, तो देखिए सभी जगह अंडर रूट लगा हुआ है, तो सभी जगह अंडर रूट लगा हुआ तो सबको एक चादर में ले लेते हैं, सबको एक चादर में ले लेते हैं, सभी पर अंडर रूट लगा हुआ है। अब ये है 1875 अपॉन 3888, 388, क्लियर है। अब डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलोगे, अगर आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे मेरे प्यारे तो पलट जाएगा, जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे 1200 बटे 768 है तो पलट के हो जाएगा 768 बटे 1200, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा, मल्टीप्लाई, और ये 175 अपॉन 1792, 175 अपॉन 1792 मेरे दोस्तों ये आएगा, क्लियर, क्लियर बात। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में आपसे पूछा रूट एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, रूट एक्स। चलो करते हैं सवाल को सॉल्व, बनाओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। यानी कि पहले आपको एक्स का मान निकालना है, फिर उसका भी अंडर रूट आपको लेना है, तब रूट एक्स आएगा। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो तरीका हुआ इस सवाल को करने का ऑप्शन से, देखो काटने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, काटने की। अगर मैं 25 से काटूंगा तो 25 से 7 बार कट जाएगा, और 25 से 100 जो है 1200 का मतलब 12 गुना 100, 100 25 से 4 बार कट जाएगा। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि ऊपर 1875 में 25 है, ऊपर एक 25 बच गया, ऊपर 1875 में एक 25 बच गया, यानी कि 25 का अंडर रूट कितना आएगा, 5। यानी कि आंसर जो भी आएगा ऊपर 5, भैया ये 5 तो कटने वाला है नहीं, और तो नीचे कहीं 5 है नहीं मेरे दोस्तों, यानी कि ऊपर 75 में 5 आता है जो किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि और मुझे काटने के साधन मिल नहीं रहे, यानी कि ऊपर आना चाहिए 5। ये दोनों उत्तर नहीं है। अब ये दोनों आंसर बचे, यहां नीचे 9 है, यहां नीचे 12 है। भाई नीचे 9 तभी आ सकता है, ये होते सॉल्व करने की टेक्निक, कैलकुलेशन टेक्निक। नीचे 9 तभी आ सकता है जब नीचे 2 का नामो निशान मिट जाए, सब क्या नंबर है, सब 2 से कटने वाले हैं, जब नीचे 2 का नामो निशान मिट जाए। भाई यहां तो कहीं 2 आ नहीं रहा, ये तो 2 नहीं, 768 को अगर मैं 4 से काट भी लूंगा मेरे दोस्तों तो 192, अरे 192 ने अगर इसको काट भी दिया तो भी यहां भतेरे 2 हैं, यहां भतेरे 2 है, 388 में कौन से 2 की सूखी पड़ रही है, कौन सी कमी पड़ रही है, भतेरे 2 है, यानी कि कुछ भी कर लो नीचे तो 2 बचना ही बचना है, यानी कि नीचे 9 नहीं आएगा, तो उत्तर ये होना चाहिए 5/12। ये है सवालों को सॉल्व करने का तरीका, अगर आपको एग्जाम में करना है जल्दी, ठीक है दोस्त। वो नहीं कि आप गधों की तरह सवाल आया तो बनाने लगे, सवाल बनाना आर्ट नहीं है, है भाई। आर्ट क्या है, नेताजी की आर्ट क्या है, काम करना नेताजी की आर्ट नहीं है, काम करके विकास करना, मंच में खड़े होकर लाखों की भीड़ को भाषण देके, है भाई, और उनसे वोट निकाल लेना, फिर 5 साल तक झांकना भी नहीं अपने क्षेत्र में, वो आर्ट है, वो आर्ट आपको सीखनी है भाई। जब अंगूठा छाप नेता लोग कर सकते तो तुम पढ़े लिखे गमार नहीं कर सकते, बताओ। चलिए है भाई, वो तो लाखों की भीड़ को पागल बना दे रहे हैं, 5वीं फेल है, और तुम ग्रेजुएट हो गई, एग्जाम को नहीं बना पा रहे, क्या फायदा तुम्हारे जिंदा रहने का फिर। अदरवाइज काटना हो फिर गधों की तरह काटो मेरे से, ठीक है भाई। 7 से मेरे दोस्तों ये हो गया ना, पहले 25 से काटा, फिर मेरे दोस्तों 4 से, उसके बाद 12 से भी काट लेते हैं, अगर आपको काटने की ज्यादा ही चिंता है तो 12 से 16 मेरे दोस्तों चला जाएगा, ठीक है भाई। 16 से मेरे प्यार भी 16 एकम 16 है भाई, 16 कम एकम 16, 16 दूनी 32, तो मेरे दोस्तों को पूरा का पूरा 112 बार कट गया मेरे दोस्तों, है भाई। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 7 से मेरे दोस्तों 112 16 बार, ठीक है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो 1875 अपॉन 388, ठीक है भाई, किससे जा रहा है, 8 और 1 9 और 7 5 बार, ये 3 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 3 से, 3 से काटोगे 625 बार, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 दूनी 6, 2 बचेगा 3 27, 3 सिंह 18 मेरे प्यारे भाई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 625 का अंडर रूट 25, 1296 का अंडर रूट 36, 16 का अंडर रूट 4, ये x की वैल्यू आई है, x की। तो सॉल्व करने पर x का मान आया, मैंने काटा कूटी करी है, काटा कूटी हर आदमी अपने हिसाब से करेगा, ठीक है ना। सवाल में लेकिन रूट x पूछा है तो इसका भी अंडर रूट पूछेंगे, यही तो मैं कह रहा था कि ऊपर से 25 गायब नहीं हुआ, तो तभी तो 25 का अंडर रूट लेने पर 5 बच गया, नीचे से 2 का वजूद भी नहीं मिटा, तभी तो 36 में 6 आ गया, 4 दूनी 4 का अंडर रूट 2 आ गया, 5/12। ये पूरा सवाल है, क्लियर है। अब कोई बच्चा ये कहने लगे सर मुझे तो 16 से काटना नहीं आता, मैं तो 2 से काटता हूं, तो भैया वो पहले 16 का पढ़ा याद कर लो, काटना सीख ले, ठीक है ना। ये बताइएगा जल्दी से। चलो ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है, इसको हम नहीं करेंगे मेरे दोस्तों यहां पर, ये बताइएगा जल्दी से फटाफट। 112
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59, देयर प्रोडक्ट इज 840, उनके वर्गों का योगफल बताओ। देखो सवाल में बोला है दो संख्या, आपको नहीं पता कौन सी दो संख्या है। मैंने मान ली कि ए और बी, जब कुछ ना समझ में आए ए बी मान लो, उनका योग, योग मतलब उनका सम, योग आप जानते हैं ए प्लस बी, दो संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी 59 है, उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ए गुणा बी, उनका प्रोडक्ट ए गुणा बी 840 है, 840 आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा उनके वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा, पहले संख्याओं का वर्ग करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वर्गों का योगफल आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे प्यारे भाई करिएगा जल्दी से बनाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपसे पूछा है, करिए। देखो बड़ा बेसिक सवाल है ये, सवाल अलजेब्रा नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन मिक्स क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या ए प्लस बी और ए बी की टर्म में मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखवा है, लिखवा तो दिया, कैसे भूल जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भाई इन दोनों की टर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करता है, ए प्लस बी का स्क्वायर करता हूं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की जरूरत नहीं है, 2ab घटा दो, ये मैंने आपको लिखवाया नहीं है क्या, लिखवाया तो है, आप कैसे भूल जाते हैं। ए प्लस बी 59 है, 59 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 गुणा 840 ही आएगा, क्लियर है। ये आप दिमाग में कर सकते थे, लिखना क्राइम है, सब आपको समझाने के लिए लिखा हूं केवल। 9 का स्क्वायर 81, 1 माइनस 0, 1 यूनिट डिजिट आएगा 1, ठीक है भाई। 3600 और 1600 यानी कि लगभग मेरे दोस्तों आपका 2000 के नजदीक ये उत्तर आएगा, ये नहीं आएगा 1801। हिट एंड ट्रायल अंदाजे से भी कर सकते हैं सवाल को, जैसे कि आप लोगों ने किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, वैसे सवाल है आपके सामने नेक्स्ट 113 नंबर, ये बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, करो। वेरी गुड रवि रंजन। गोविंद कह रहे सर मुझे प्यार हो गया, पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्या करे। गोविंद तुमको तो हो गया, अगली से भी पूछ लो, उसको भी कुछ हुआ है क्या, है पूछ लो उससे भी। बोला दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, उनके घनों के बीच का अंतर, उनके क्यूब का डिफरेंस, अंतर का मतलब है माइनस, डिफरेंस 999 है। आपसे पूछा उनके वर्गों का अंतर बताओ। देखो दो संख्या मुझे नहीं पता, मैंने मान ली ए और बी, हमने मान ली कि दो संख्या ए और बी है, उनका डिफरेंस 3 है, ए माइनस बी बराबर 3, उनके क्यूब का डिफरेंस मेरे दोस्तों, पहले आपको संख्या को क्यूब करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उनके क्यूब का जो डिफरेंस है वो 999 है मेरे दोस्तों। तो आपसे पूछा उनके वर्गों के बीच का अंतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपसे पूछा गया है, सवाल जल्दी से करके बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर इस सवाल के ऑप्शन देखो तो ऑप्शन इंटीजर पूर्णांक में है, यानी कि ए और बी की वैल्यू भी इंटीजर ही होंगी। क्या आपको भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि आप डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू सोच पाओ बिना कोई फॉर्मूला लगाए। आप कहोगे सर दिया है, मैंने कहा प्रूफ करके दिखाओ तो। भाई ए क्यूब में से बी क्यूब घटाने पर 999 आ रहा है, यानी कि ए क्यूब का जो भी मान होगा वो 999 से बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि ए एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका क्यूब करने पर 999 से ज्यादा आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ए का मान 10 हो, अगर ए का मान 10 है तो बी का मान 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से 7 दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कचरा लोग एक नहीं, क्योंकि 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा। क्या 10 क्यूब माइनस 7 क्यूब 999 होता है, नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ए का मान 11, अगर ए का मान 11 है तो बी का मान 8 लेना होगा, 11 में 60 घटाएंगे तो 3 आएगा। क्या 11 क्यूब माइनस 8 क्यूब 999 है मेरे दोस्तों, 11 का क्यूब 1331, 1331 में से 512 घटाएंगे 999 नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ए का मान 12 हो तो बी का मान फिर आपको 9 लेना पड़े, कि 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 आता है, ए का मान 12 बी का मान 9 हो, क्या हो रहा है सेट, हाँ जी हो गया। 12 का क्यूब है 1728 और 9 का क्यूब है 729, 1728 में से 729 घटाने पर 999 आ रहा है। तो आपको ना एक दो बार हिट एंड ट्रायल अंदाजा करना है, क्लियर है, समझ है। तो ए का मान 12, बी का मान 9, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी, सर जो आप मैथ्स पढ़ा रहे हो उससे यूपीएससी का मैथ्स सॉल्व हो जाएगा। आकाश यूपीएससी का मैथ्स पढ़ने से सॉल्व नहीं होता, थोड़ी बुद्धि जन्मजात होनी चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल आना चाहिए। काट साइड का बालक भी यूपीएससी का मैथ्स सॉल्व कर सकता है बिना गणित पढ़े, बुद्धि होनी चाहिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल आना चाहिए। यूपीएससी इज नॉट अबाउट गणित सीखना कि आप साल भर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ए का मान यानी कि एक संख्या 12 एक 9 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर यानी कि 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 144 में से 81 घटाएंगे 63, सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, खत्म, ठीक है भाई। मैं ये पहले समझ गया कि अगर ए क्यूब में से बी क्यूब को घटा के 999 आ रहा है, यानी कि ए क्यूब जो है वो 999 से बड़ा है, ए क्यूब का जो मान है वो 999 से बड़ा है। अब मैंने गैस कौन सी संख्या ऐसी होती है जिसका क्यूब करने पर 999 से बड़ा है, 10, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, अभी 12 का क्यूब 1728, ऐसे गैस किया हमने स्वामी, ऐसे किया भाई। चलेगा आगे चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने सवाल नंबर 114, ये बताओ बच्चों, ए बच्चों करो। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि और कोई तरीका, हाँ और कोई तरीका भी है, वो तरीका है अलजेब्रा का, वो आप अलजेब्रा में जब पढ़ाऊंगा तो आप अपने आप सीख जाओगे, लेकिन उस तरीके में आपको 2 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, ये बताइएगा। सर छुट्टी कर दीजिए आज, भाई राजीव बहुत छुट्टी होगी, कल भी देख मैंने कर दी थी, आज नहीं। दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 14 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 56 है, संख्याओं का योग क्या है। देखो अगर आप समझदार हैं तो इस सवाल को दिमाग में कर सकते हैं कि संख्याएं जो हैं वो 9 और 5 है। आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे पहचाना, थोड़ा ना दिमाग को तेज करा करो, दिमाग को तेज। दो संख्याओं का योग 14 है, यानी कि ए प्लस बी, मैंने मान ली कि दो संख्या ए और बी उनका योग 14 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर, वर्गों के बीच का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो गया वर्गों के बीच का अंतर, ये 56 है। तो ये मेरे दोस्तों वर्गों के बीच का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 14, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए प्लस बी 14 है, ए प्लस बी 14, 14 से 56 4 बार चला जाएगा, यानी कि ए माइनस बी की जो वैल्यू वो 4 है। ये आप दिमाग में कर सकते थे, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है योग और डिफरेंस का मल्टीप्लाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी की गुणा, यानी कि इन दोनों की गुणा 14 चौका होनी चाहिए। अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या होती है जोड़ के आधा करो, 14 4 18 का आधा 9, छोटी संख्या घटा के आधा करो, 14 4 10 10 का आधा 5, ए का मान 9 है, बी का मान 5 है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, तो संख्या 9 और 5 आ गई, उनके स्क्वायर का सम, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 81 प्लस 25 यानी कि 106 इसका उत्तर है। ये आसान सवाल है मेरे प्यारे भाई, लेकिन कुछ भी लिखना नहीं था। आगे चलते हैं, 115, ये करिए जल्दी से सवाल। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल। सवाल 2016 के एग्जाम का पूछा हुआ है, बोला है
यदि तीन लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 15,600, तीन लगातार संख्या जानते हैं जैसे 6 7 8 है ना, 13 14 15, तीन लगातार संख्याएं उनकी गुणा करके 15,600 आता है, 15,600। क्लियर है, तीन लगातार संख्याएं हैं तीन। तो आपसे पूछा है इन पूर्णांकों के वर्गों का योग। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई तरीका नहीं है करने का, डायरेक्ट आपकी बुद्धि इतनी तेज होनी चाहिए कि आप मुझे बता पाओ कि ऐसी कौन सी तीन संख्याएं हैं जिनकी गुणा करने पर लगातार, ऐसी कौन सी तीन संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 15,600 आए। हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से सोचो। आप कहोगे सर हम कैसे अंदाजा लगाएं, संख्याएं कितनी हैं तीन, लेकिन तीन संख्याएं लगातार है, लगातार मतलब लगभग बराबर सी हैं, बराबर सी संख्याएं, इनकी गुणा करने पर 15,600 होना चाहिए। 15,600 किस संख्या के क्यूब के नजदीक है? 15,600 के नजदीक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 15,600 के नजदीक है 15,625, जो कि 25 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 25 का क्यूब। यानी कि मैंने अंदाजा मारा कि भाई तीन लगातार संख्याओं का गुणनफल अगर 15,600 है तो तीन जो लगातार संख्या 25 के नजदीक रही होंगी, 25 के नजदीक, कि 25 की अगर तीन बार गुणा करी जाए तो 15,625 आता है, जो कि इसके नजदीक होता है। यानी कि मुझे 25 के नजदीक को ढूंढना, ये मैंने अंदाजा लगाया। तो 15,600 का क्या मतलब है? 15,600 का मतलब 156 गुणा 100, 156 गुणा 100। देखो 156 बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, मैं कई बार आपको समझा भी चुका हूं कि 11 गुणा 17 187, 11 गुणा 13 183, 156 वाला 12 गुणा 13। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। और 100 को मैं लिख सकता हूं 25 चौका 100। क्लियर है, मुझे तो तीन लगातार संख्याओं का गुणनफल दिखना चाहिए, 25 चौका 100, 25 दिख गया मुझे। चार, अच्छा 4 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हो 2 दूनी 4। अब देखो 12 की अगर मैं 2 में गुणा करूंगा 24 आएगा, 24 गुणा 25। देखो 13 की अगर मैं 2 में गुणा करूंगा 13 दूनी 26 आएगा, मिल गया 24 25 26। कितना टैलेंटेड बनाया भगवान ने आपको, है तीन लगातार संख्या आपको मिल गई 24 25 26। तो आपको ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। वो भूल जाएगी माने संख्याएं हैं x x + 1 x + 2, x के साथ साथ सवाल में x को गला घोट दो। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है, तो अपने माइंड के थॉट प्रोसेस को डेवलप करो, सोचने की ताकत बढ़ाओ। संख्या 24 25 26 आ गई, संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, योग पूछा है। तो 6 6 12 5 17, 7 आएगा जी एंड में, ये उत्तर नहीं है, ठीक है ना। 600 600 1200 500 1700, 1700 से काफी ज्यादा हो जाएगा ना, ये उत्तर है 1877। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ऐसे ही सवाल करवाएं। आगे चलेंगे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 116, ये करेंगे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर बनाइए। ये सवाल भी मेंस के पेपर में आया था, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। बोला 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 3025 बराबर ये है। तो आपसे पूछा ए बी माइनस सी डी का मान। देखो ये 3 की पावर है, 5 की पावर भी, 7 की पावर से 11 की पावर डी है, तो आपको एबीसीडी निकालना है, यानी कि आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। करो 847 किससे कटता है? 7 से। 7 गुणा 121 है, 7 गुणा 121 121 है, 11 का स्क्वायर गुणा 385, 385 किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 5 से। अभी 5 से जाएगा तो 5 गुणा 5 7 35, 5 7 35, 5 गुणा 77, 77 का मतलब 7 गुणा 11 हो गया, 5 गुणा 7 गुणा 11, 385 का मतलब 5 इंटू 7 इंटू 11 बच्चा लोग, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 675, 675 मेरे दोस्तों किससे कट रहा है? 5 से। 5 25 से मेरे दोस्तों, 25 से काटते ना, ठीक है भाई। तो 25 गुणा 27 मेरे प्यारे, 25 गुणा 27 है। 25 तो मेरे दोस्तों 5 का स्क्वायर हो गया, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, 27 हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया बच्चों 3025। 3025 किसका स्क्वायर है? हर एक चीज को आपको सोचना पड़ेगा। 3025 है 55 का स्क्वायर, 55 मतलब 5 गुणा 11 यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया। तो आप देखो गुणा में पावर जुड़ जाती है, 3 की पावर ए है तो ए की वैल्यू क्या होगी भाई? 3 की पावर टोटल काउंट करो, 3 की कितनी पावर है? 3 की पावर 3 है, मुझे तो 3 की पावर 3 ही दिख रहा है बस, ये रहा 3 की पावर 3। 5 की पावर है बी, तो 5 की कितनी पावर है? देखो 5 की पावर काउंट करो, एक पावर, 1 और 2 3 और 2 5, 5 हो गया। सी 7 की पावर काउंट करो, 7 की पावर 1 है, ये 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 ही मुझे दिखाई दे रहा है, 7 की पावर 2 आ गया। डी 11 की पावर काउंट करो, 11 की पावर 2 और 1 3 और 2 5, ये 5 आ गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर खत्म। ए बी माइनस सी डी, तो ए बी हो गया 15, सी डी हो गया 2 5 10, यानी कि डिफरेंस आ गया 5, इसका आंसर। कर पाओगे इस टाइप के सवालों को? आप बोलोगे सर आन तो दो, एक बार भरोसा रखो हम पे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये बताइएगा, सवाल आपके सामने 117, इसको करो भाई साहब, क्या उत्तर है सवाल का?
दो क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, ये बताएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका मान निकालना है 999 = 1/7 + 999 = 2/7 + 999 = 3/7 प्लस डॉट 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 999 = 6/7, इसका मान आपको निकालना है। देखिए ऐसा नहीं कि आपको इनको जोड़ना है तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी, आपको बस इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जैसे 999 = 1/7 है तो इसका मतलब होता है बीच में प्लस का साइन है, 999 + 1/7। इस बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही ये है, बीच में प्लस का साइन है। क्लियर है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बस यही बात आपको देखनी है कि यहाँ पे 999 + 1/7, 999 + 2/7 ब्रेक करके लिखो, 999 + 3/7। अच्छा कितने टर्म में कितनी संख्याएं? देखो पहले में 1 लिखा है, दूसरे में 2 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, यानी कि 6 संख्याएं मेरे दोस्तों। कितनी संख्या बच्चों? 6 संख्याएं, 6। अच्छा 999 कितनी बार होगा? 999 होगा बच्चों 6 बार। 999 जो है मेरे दोस्तों यहाँ पर 6 बार होगा, 6 बार। क्लियर है भाई? यहाँ से भी 999, यहाँ से भी ब्रेक करके लिखो ना 999 6 बार। फ्रैक्शन वाली चीज ये अलग लिख लो, फ्रैक्शन वाली चीज। फ्रैक्शन को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 ये अलग है, तो सभी में 7 तो आ जाएगा भाई। ऊपर 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये अलग है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो इंटीजर आपको अलग देखना है और आपको फ्रैक्शन अलग देखना है मेरे प्यारे भाई। यही लॉजिक है ऐसे सवाल को जल्दी करने का। 999 की 6 बार गुणा कैसे करते हैं जल्दी? 999 को ऐसे लिखा करो 1000 - 1, इसकी गुणा 6 में करेंगे तो 6000, 6000 में से 6 घटाएंगे 5994 प्लस 1 2 3 4 5 6 मतलब मेरे दोस्तों कितना हो गया अभी 21, 21 को 7 से भाग देंगे 3, तो 5997 इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन। अच्छा चल देखो कर पाओगे? आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, ऐसे करेंगे रुकेंगे नहीं कहीं भी। सवाल है बच्चों आपके सामने, यहां से 118 जी बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी करो। ये वाला क्वेश्चन लेटेस्ट 2021 के मेंस के पेपर में आया था, ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई। ये वाला सवाल करना भाई साहब, इस सवाल को सॉल्व। 99 सही 11/99 प्लस 99 सही 13/99 प्लस 99 सही 15/99 प्लस डॉट 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 99 सही 67/99 इसका मान क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए मैं समझ गया कि इंटीजर अलग ऐड करना है, फ्रैक्शन अलग ऐड करना है। तो सबसे पहले देखो संख्याएं कितनी है। पहली संख्या में देखो 11 आ रहा है, दूसरी में 13 आ रहा है, तीसरी में 15 आ रहा है, सबसे आखिर में 67 आ रहा है। बाकी तो 99 सब में सेम है। पहली संख्या में 11 आ रहा है, दूसरी में 13 आ रहा है, तीसरी में 15 आ रहा है और सबसे आखिर में आ रहा है 67। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कितनी संख्याएं हैं, हाउ मच नंबर्स आर दीज, कितनी संख्या है मेरे प्यारे भाई। तो मैंने आपको सिखाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में संख्या काउंट करने का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये तरीका सिखाया कि नहीं? सबसे लास्ट में है 67, पहले पे है 11, तो 67 में से 11 घटाएंगे 56, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, +1, यानी कि मेरे दोस्तों 29। ये 29 संख्याएं, कितनी संख्या? 29 संख्याएं मेरे प्यारे, 29 नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 99 99 99 99 कितनी बार आएगा? 29 बार आएगा। जो 99 99 99 जब आप मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करोगे तो 99 99 99 कितनी बार आएगा? 29 बार। तो 99 को 29 बार जोड़ोगे तो 99 गुणा 29 हो जाएगा मेरे प्यारे, 99 गुणा 29 प्लस अभी जो मिक्स फ्रैक्शन है सभी के नीचे बटे 99 है, सभी के नीचे मेरे दोस्तों बटे 99 है। आप बोलोगे हाँ जी सर सभी के नीचे 99 बटे। अब मुझे मेरे दोस्तों क्या करना है? इनको भी जोड़ना है प्लस। ये तो सवाल बन गया, आप बोलोगे हाँ जी सर ये बन गया, ये तो कैलकुलेशन करनी है। अब मुझे पता चल गया कि 11 से लेकर 67 तक 29 संख्या है। 99 यहाँ से 99 यहाँ से 99 यहाँ से 99 कितनी बार आएगा? 29 बार आएगा। 99 को 29 बार जोड़ने का मतलब 99 गुणा 29 डायरेक्ट कर दिया हमने। किसी संख्या को 29 बार जोड़ने का मतलब 29 से गुणा करना। अब मुझे 11 से लेकर 67 तक जोड़ना है, कितनी संख्या? 29, तो ये हो गया 99 गुणा 29 मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस। अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला मैंने बताया n/2 a + l, n/2 a + l। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप बोलोगे जी कितनी संख्या? 29, 29/2 कितनी संख्या? 29, 29/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 11, लास्ट टर्म है 67, 11 में 67 ऐड करेंगे 76 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 76, 11 + 67 सॉरी 78, 7 तारीख 8 6 78 आएगा अपॉन मेरे दोस्तों 99। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 से अगर 78 देखा जाए तो 39 बार कट जाएगा मेरे दोस्तों, 39 बार, ये 39 बार कट गया। आप चाहे तो यूनिट डिजिट में मैच कर सकते हैं, 2 से 78 39 बार कट गया, ये 3 से वापस काट सकते हैं 13/33, 39/99 का मतलब क्या होगा? 13/33, तो 29 गुणा 13/33, तो नीचे तो 33 ही आना है, नीचे तो मेरे प्यारे भाई 33 ही आना है, 33। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, आप यहां पे मेरे दोस्तों अब कई सारे तरीके से सवाल को किया जा सकता है। 99 गुणा 29 + 29 गुणा 13/33, अगर आप एलसीएम लोगे तो पूरे के नीचे मेरे दोस्तों 33 आएगा, 33 की गुणा होगी मेरे प्यारे भाई यहां पर। ये फाइनल कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, तो कैलकुलेटिव सवाल है, दिख भी रहा है और ऊपर सबका यूनिट भी 0 दे रखा है, तो इतना तो मैं समझ गया कि 29 सारा आंसर 29 का मल्टीपल होगा, 29 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। दूसरा आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगाओगे 9, डिजिटल सम 0, यहां पे 29 का डिजिटल सम 2, 1 और 3 4, यानी कि 2 चौक 8, तो आंसर का डिजिटल सम 8 आएगा। 8 डिजिटल सम देखो 9, 2 2 4 4 8 8 है, 9 7 1 8 2 10 1 हो गया मेरे दोस्तों, 9 2 2 4 6 10 ये भी नहीं है, 9 5 1 6 2 8, इसमें फंस गया मैं। हम फंस गए मेरे दोस्तों ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, कि दोनों का ही डिजिटल सम मेरे प्यारे में यहां पर 8 आ रहा है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो मैं यहां पे चेक करूंगा क्योंकि ऊपर ना 29 है, 29 यहां पे भी आ रहा है, 29 यहां पे भी आ रहा है, तो 29 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। मैं कोई चेक करूंगा, ठीक है भैया? 29 का मल्टीपल, जो ऑप्शन 29 का मल्टीपल होगा वो आंसर आएगा। क्या 29 से कटता है ये वाला ऊपर? अब 29 से कटता है क्या? तो आप कहोगे सर 29 या 87, ये आपका 87 के बाद बच जाएगा आपका 7 7 2, 29 दूनी 58, 58 के बाद बचेगा 14, यानी कि मेरे दोस्तों ये 29 से नहीं कटेगा। ये उत्तर है 95120/33। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर आई। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, 118 नंबर सवाल था। सवाल हम लेंगे 119 जी, ये करिएगा नहीं 29 ही होगा बेटा। इफ लाइस इफ क्यूब रूट ऑफ n लाइस बिटवीन 6 एंड 7, जहां n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान हो सकते हैं? बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। बोला है n का जो क्यूब रूट है वो 6 और 7 के बीच में है, जहां n एक इंटीजर है, n के कितने मान हो सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ n मेरे प्यारे भाई, n का जो क्यूब रूट है वो 6 से 7 के बीच में, यानी कि 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो n के कितने मान हो सकते हैं? आप बताओ। देखिए 6 किसका क्यूब रूट होता है? 216 का।
मिसलेनियस सवाल है 6 किसका क्यूब रूट हो सकता है 216 का, 7 किसका क्यूब रूट होता है 343 का। यानी कि सवाल में ये दिया हुआ है कि अगर क्यूब रूट ऑफ n 6 और 7 के बीच में है, बीच में होने का मतलब इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ n की वैल्यू 216 के क्यूब रूट से बड़ी है और 343 के क्यूब रूट से छोटी है, यानी कि n का जो मान होगा वो 216 से बड़ा होगा। 217 हो सकता है n का मान, 218 हो सकता है, 219 हो सकता है, लेकिन n का मान 343 से छोटा होगा, 342 हो सकता है मैक्सिमम। तो n की वैल्यू 217 से लेकर 342 तक कुछ भी हो सकती है। तो आप मुझे बताओ कितनी वैल्यू ये पॉसिबल है n की, जवाब दीजिएगा। ये लगातार संख्या मैंने आपको काउंट करने का तरीका सिखाया है कि 342 में से 217 घटाओ तो आएगा जी 125, 125 है ना, लास्ट में से फर्स्ट वाला घटाएंगे। 342 में से 217 घटाओ 125 और उसमें एक एक्स्ट्रा करेंगे 126, ये 126 वैल्यूज पॉसिबल है n की। एक सौ सत्ताईस नहीं है 126, 342 में से 217 आप घटाओगे मेरे दोस्तों तो 125 आएगा और एक एक्स्ट्रा करेंगे यानी कि 126 वैल्यूज आर पॉसिबल। काफी बेहतरीन सवाल मेरे दोस्तों ये यहां पर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 120, ये बताइएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल मेरे प्यारे, बेस्ट सवाल। ये जो सवाल है यूपीएससी के पेपर में आया था, सी सेट में, इस साल के में नहीं, साल तो इतना इजी सवाल एक भी नहीं आया, 2022 में आया था। जरा करो इस सवाल का क्या उत्तर होगा, बनाइएगा। मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड सोचने के लिए। कर दी ना गलती। 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक तरफ एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे लगाए गए हैं। लगातार 5 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर मीटर में है। 1.01 किलोमीटर का क्या मतलब? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.01 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 1010 मीटर। इतनी लंबी सड़क है, इससे समान दूरी पर 101 पौधे लगाए गए, लगातार 5 पौधों के बीच की दूरी। देखिए एग्जांपल से लेके समझाता हूं कि अगर आपके पास जैसे लगातार 5 पौधे हैं, लगातार 5 पौधे 1 2 3 बराबर दूरी पर लगाए गए 4 5, तो इनके बीच में गैप कितने बनेंगे? 4 गैप बनेंगे, 1 2 3 4। यानी कि अगर लगातार कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जितने ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे, जैसे 5 पौधे 5 पेड़ लगाए गए, तो उनके बीच जो गैप होंगे वो 4 ही बनेंगे, एक गैप कम बनता है। अगर ऐसे ही 101 पौधे लगाए गए हैं तो उनके बीच में ऐसे ऐसे दूरी के कितने गैप बने होंगे? 101 में से एक कम करो, 100 गैप बने होंगे। 100 हर गैप कितने मीटर का होगा? 100 से भाग करो, यानी कि हर गैप जो होगा वो 1010/100 10.1 मीटर का होगा हर गैप, यानी कि ईच गैप जो है वो 10.1 मीटर का होगा मेरे दोस्तों। ये हर गैप 5 पौधों के बीच में ऐसे 4 गैप बनेंगे, तो 4 गैप की दूरी कितनी होगी? 40.4 मीटर। ये बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर था, यही नहीं देख पाए आप लोग। ठीक है, आप बोलोगे जी सर ये तो आपने हमें पागल बना दिया, इतना इजी पूछ के भी हम नहीं कर पा रहे हैं, धिक्कार है हम पर। मैं कहूंगा और क्या, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट कांसेप्ट मेरे प्यारे भाई, देखिएगा। ये जो सवाल है 2021 के मेंस में आया था, सभी बच्चे सवाल को जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। बोला है दो पॉजिटिव नंबर का योग 65 है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है। ठीक है भाई, यूपीएससी भाई लॉजिकल सवाल पूछेगा। हाँ, एग्जांपल के लिए समझाया तो था नवीन, दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 65 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, फिर मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी समझाऊंगा। दो पॉजिटिव नंबर है, ये जीडी के पेपर में काफी आता है, पुलिस के पेपर में भी। जैसे मान लिया कि दो पॉजिटिव नंबर मैंने मान लिया कि ए और बी है, सवाल के अकॉर्डिंग क्या दिया है? दो पॉजिटिव नंबर का योग दिया है a + b 65। सामने क्या दिया? उनके गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि उनका पहले गुणनफल लो फिर उनका अंडर रूट लो मेरे प्यारे, अंडर रूट। गुणनफल का वर्गमूल जो 26 है। अगर गुणनफल का वर्गमूल 26 है तो गुणनफल क्या होगा भाई? अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी कि गुणनफल आएगा 26 का स्क्वायर। यानी कि सवाल में दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। गुणनफल का वर्गमूल 26 है तो गुणनफल क्या होगा? 26 स्क्वायर। पूछा व्युत्क्रमों का योग,
संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1 बाई व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। व्युत्क्रम मैं आपको समझा चुका हूं ना, एक रेसिप्रोकल 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। आपको संख्याओं का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनका एलसीएम लेंगे ए बी आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों एलसीएम लेने पर बी प्लस ए। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर गौर से देखोगे तो सवाल में आपको डायरेक्ट दिया हुआ है संख्याओं का योगफल ए प्लस बी 65 है 65। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल में डायरेक्ट आपको संख्याओं का प्रोडक्ट ए गुणा बी आपको 26 का स्क्वायर रखा है, तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों आपके सामने शॉर्टकट बन गया। मतलब आपको ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। पेपर में बार-बार सवाल आता है, केवल डाटा चेंज होता है। सवाल में दो संख्याओं का योग दे देगा, दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, आपसे पूछेगा संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। अगर आपको संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो संख्याओं के सम को, संख्याओं के योग को भाग दे दीजिएगा गुणनफल से, संख्याओं गुणनफल से मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। योग 65 है, गुणनफल है 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 26 गुणा 26। ये 5 से चला, सॉरी 13 से चला गया, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, यानी कि 5/52 इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समाप्त। क्लियर? आज इतना ही, बाकी कल बाय।